नमस्कार, विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। और मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का क्लास दूसरा, ठीक है ना। आज हम लोग सेकेंड क्लास में है और इसमें भी हम लोग चुनिंदा प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ में बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना, कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो आज जो हम लोग देखेंगे, आज जो है होगा कुछ इस प्रकार का होगा, n अंकों से संबंधित वाला, ठीक है ना। चलिएगा, हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए काम की शुरुआत करते हैं। और बाबू, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका हेडिंग डाला हुआ है एलसीएम एचसीएफ क्लास सेकेंड, ठीक है ना। चलिए, क्लास सेकेंड में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे प्लेन भाग को दो भाग में विभाजित करना है। कितने भाग में विभाजित करना है? दो भाग में, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट यानी कि इस तरफ जो होगा आपका क्वेश्चन होगा और उस तरफ जो होगा आपका आंसर होगा। आया बात समझ में? किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से आंसर दे रहे होंगे, उन सारी बातों को यहाँ पास हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसी के बिहार पर प्रश्न को देखने वाले हैं। चलेगा, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट कहता है कि n अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे x, y तथा z से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। ये आपका प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न का जो उत्तर होगा उस तरफ आपका उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर जो लिखा हुआ है, n अंकों की छोटी संख्या प्लस एलसीएम माइनस शेष। क्या है एलसीएम माइनस शेष? इन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड प्रश्न है उसी प्रकार से, n अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर शेषफल r बचता हो। अगर इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आइएगा देखते हैं। तो उस तरफ आंसर आपका लिखा हुआ है, n अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस एलसीएम माइनस शेष प्लस r, ठीक है ना। क्या है जी? एलसीएम माइनस शेष प्लस क्या है यार, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक और इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है जी, n अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर शेषफल a, b तथा c प्राप्त होता हो, ठीक है ना। यहाँ पास अलग अलग संख्या से भाग दे रहे हैं तो अलग अलग संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा उस तरफ लिखा गया है, n अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस एलसीएम माइनस शेष प्लस में माइनस के, ठीक है ना। चलेगा, अब हम लोग समझते हैं शेषफल क्या है। जहां आपको नीचे में लिखा गया, जहां शेष है, जहां शेष बराबर n अंकों की छोटी संख्या में एलसीएम से भाग देने पर प्राप्त शेष। आया बात समझ में? शेषफल क्या लिखा हुआ है, जो शेष है सभी में n अंकों की छोटी संख्या में हम लोग एलसीएम से भाग मारेंगे और जो शेष बचेगा वही आपका शेष है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। इसी के बिहार पर हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है ना। चलेगा, क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आज का आपका सवाल नंबर 1, आज का सवाल फर्स्ट है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होता हो, ठीक है ना। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग उत्तर क्या बताए थे? हम लोग उत्तर बताए थे कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या, और n की जगह यहाँ पास 4 है, तो हम लोग इसको बनाएंगे बाबू, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या प्लस में हमने क्या बतलाया था, एलसीएम, और क्या बतलाया था, माइनस शेष। यही हमने बतलाया।
चलेगा। तो यहाँ पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो कि सर जी 1 पर 3 जीरो होता है। प्लस में एलसीएम बाबू किसका निकालेंगे, तो किसकी संख्या से विभाजित होना है, 12 से विभाजित होना है, 15 से और 20 से। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आपके सामने आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका 60 आ गया, हम लोग 60 रख दिए। माइनस में बाबू शेष क्या है, तो इस वाले एलसीएम से हम लोग भागा देंगे, जितने अंकों की कहेगा उसमें हम लोग भाग दे रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग भाग देंगे, तो ये जो शेषफल बचेगा आपका, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो यही शेष को यहाँ पास घटा लेना है। तो घटा लेंगे बाबू, 60 में से 40 घटेगा तो 20, और 1000 में हम लोग 20 जोड़ देंगे, तो कितना हो रहा होगा आपका 1020। यही आपका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिएगा, और हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न को और देखते हैं। सभी पे हम लोग एक एक प्रश्न देख लेंगे और इसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता हो। ठीक है ना। कहता है पर बाबू कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतलाना है। वह कौन सी संख्या सबसे छोटी है जिसमें 5 अंक हो और उसमें 10 से, 12 से, 15 से और 20 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता हो। कौन सी संख्या है, यही आपको बतलाना है। ठीक है ना। तो अब बाबू आपको क्या इसका हमने उत्तर बतलाया है 5 अंकों की छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या प्लस में क्या होगा बाबू, एलसीएम। ठीक है ना। एलसीएम, अब माइनस में क्या होगा, माइनस में शेष, अब प्लस जो है क्या होगा, प्लस में आपका हो जाएगा आर हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है ना। चलेगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बाबू, तो बोलिएगा सर जी 1 पर 4 जीरो। अब प्लस एलसीएम, तो किस से विभाजित होने के लिए कह रहा है आपको, 10 से, 12, 15 और 20 से विभाजित होने के लिए। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 60। तो ये आपका एलसीएम रख दीजिए 60। अब क्या है बाबू, शेष क्या है, तो इस वाले एलसीएम से जितने अंकों की कह रहा उसमें भाग मार दीजिए। तो इससे भागा मारेंगे बाबू, यानी कि 10,000 में, तो भागा मारेंगे तो जो शेष आपका बचेगा 40 बचेगा शेष। तो इस वाले 40 को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 40 घटा लिया हमने। प्लस में कहा था कि आपको शेषफल कितना बचना चाहिए, 5। हम आपको समझाए थे कि अगर सुबह आपके घर में 4 रोटी बचना चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, शाम को 4 रोटी ज्यादा बनाइएगा। तो वही कहता है कि शेषफल 5 बचना चाहिए। तो यहाँ पास हम लोग 5 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। अगर इस सभी को हम लोग हल करेंगे तो 60 में से 40 जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो रहा होगा 25। तो यहाँ पास अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका सही उत्तर जो है 10,000 कितना आ रहा होगा, 25 आ रहा होगा। ठीक है ना। आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब चलिए, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है इसी पे बाबू। कहता है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर शेषफल 8, 10, 13 और 18 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए, ये आपका तीसरा था। तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू, n अंकों की छोटी संख्या। तो कितने अंकों की कहा जा रहा है, 3 अंकों की। तो हम लोग लिखेंगे बाबू 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, एलसीएम। माइनस में क्या लिखेंगे, शेष। ठीक है ना। और बाबू अलग अलग संख्या से अगर अलग अलग भाग देने पर अगर अलग अलग शेषफल बचता है तो हमने बताया था माइनस का कर लेंगे, के कर लेंगे।
क्या करेंगे, के कर लेंगे। जहां आपको के पता है के क्या होता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा बाबू, आपका 100 होगा। एक ना 3 अंक है, 1 2 3 प्लस एलसीएम आपका कितना है जी, एलसीएम आपका कितना है, तो एलसीएम आपका किसका निकालना है, कहता है कि 10 से 12 15 और 20 से विभाजित होना है, तो इसका एलसीएम आपका कितना रहा होगा, एलसीएम आपका 60, तो हमने 60 रख दिया। माइनस क्या करना है, शेष। शेष कहां से प्राप्त होगा बाबू, तो 60 से भागा मारेंगे 100 में, जितने अंकों की छोटी कहे उतने अंकों में। तो यहाँ पास बाबू एक बार में लगेगा 60, यहाँ पास बच रहा होगा शेषफल 40, तो 40 हमने यहाँ पास घटा लिया। अब फिर क्या करता है, माइनस के, तो के बाबू कहां से बतलाए हैं, 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 8, अब 12 से भाग देते हैं तो 10, 15 से 13 और 20 से भाग देते हैं तो 18। इन सब का अगर अंतर देखेंगे तो 2 2 2 2, यही आपका क्या है बाबू, यही आपका है के है, तो इस वाले 2 को यहाँ पास घटा लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 60 में से अगर हम लोग 40 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 20 में से पुनः 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा। तो यहाँ पास जो आपका सही उत्तर आ रहा होगा 118 आ रहा होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आया होगा। अगर n अंकों की छोटी से छोटी संख्या समझ में आया है तो फिर हम लोग n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। और आप अपने दिल से पूछिएगा, क्या आज के पहले इस वाले प्रश्न में आपको कंफ्यूजन रहता था या नहीं रहता था। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपका जवाब का इंतजार है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।